कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाएंगे, अगर आप उस स्टॉक को ले रहे हो, प्राइस नीचे गिरेगा तो इतना गिरेगा, इतना गिरेगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। लो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में सही कंपनी चुने कैसे, इसका पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया है, वो आपको ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप ज़रूर देख लेना, वरना ये वीडियो समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात ना करके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मैं आशा करता हूँ आप बहुत जल्द सीख जाएंगे इन्वेस्टिंग। तो मैं मृत्युंजय स्वागत करता हूँ आपको चेयर फाइनेंस में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में कंपनी चूज करने के लिए बहुत सारा तरीका है, बहुत। पहले वीडियो में मैंने आपको 3 तरीका बता दिया है, वो थोड़ा डिटेल में बताने जा रहा हूँ अभी पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि और क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप पहले ही स्टॉक मार्केट में कंपनी चूज करने जाओगे तो पहले ही आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप किसी ब्रोकर या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाके कंपनी चूज कर सकते हो। हाँ, इसमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पास मार्केट के लिए अच्छा खासा नॉलेज नहीं है तो वो आपको हेल्प कर देगा। इसके लिए वो आपसे थोड़ा चार्ज करेगा, लेकिन सेफ है, वो आपको एडवाइस कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि खुद जानना, खुद सीखना, खुद रिसर्च करना, तो आपको कुछ बातों की ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में काम करोगे तो आपको ये वीडियो वो वीडियो इससे पता चल जाएगा कि मार्केट में अभी हॉट स्टॉक कौन है। हॉट स्टॉक में कौन सा स्टॉक के बारे में बातें ज़्यादा हो रहा है। मान लीजिए आज विप्रो के बारे में बात ज़्यादा हो रहा है, तो मान लीजिए कल रिलायंस के बारे में बात ज़्यादा हो रहा है। तो आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में कौन सा स्टॉक हॉट स्टॉक में है। तो अगर आपको पता चल गया हॉट स्टॉक है तो आप उसे खरीद लेंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जिस स्टॉक के बारे में ज़्यादा बात होता है तो लोग उसके बारे में ज़्यादा सुनते हैं। अगर ज़्यादा उसके बारे में सुनेंगे तो आप झट से उसको बाय करने के लिए सोचेंगे। उसको रीज़न कुछ पता नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए लोग बाय करते हैं क्योंकि सब उसको बाय कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर वो स्टॉक सच में पावरफुल नहीं है, उसका पी रेशियो, पेग रेशियो, उसका एंटरप्राइज वैल्यू अच्छा नहीं है, तो वो स्टॉक कुछ दिन के बाद गिर जाएगा। आप जब खरीदोगे आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा, क्योंकि वो स्टॉक ऊपर जाता होगा। क्योंकि जिसके बारे में खबर आता है वो स्टॉक ऊपर जाता है, बहुत लोग खरीदने लगता है तो उसका दाम बढ़ने लगता है, तो उस स्टॉक का प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा और आप सोचोगे आपने बहुत अच्छा स्टॉक प्राइस कर लिया है। लेकिन जब उसका प्राइस नीचे गिरेगा तो इतना गिरेगा, इतना गिरेगा, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अच्छा स्टॉक जैसे आपको मल्टीपल का रिटर्न दे सकता है, बुरा स्टॉक आपका सारा पैसा खा भी सकता है। तो इससे बच के रहना है। पहले तो हॉट स्टॉक चुनने के बाद आपको देखना है कि क्या वो सच में हॉट स्टॉक है, मतलब अच्छा स्टॉक है, या फिर भीड़ चाल में चल रहा है। मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई स्टॉक चलता है तो उसका सेक्टर का हर एक स्टॉक चलने लगता है। जैसे कोविड-19 में हमने देखा कि फार्मा का जो स्टॉक है वो सब एक तरह से बहुत अच्छे चलने लगे। लेकिन क्या इसके बाद जब कोविड-19 खत्म हो जाएगा तो ऐसे ही चलने लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको देखना है कि मार्केट उसको क्यों वैल्यू दे रहा है, और अगर मार्केट उसको वैल्यू देने का रीज़न आपको अच्छा लगा, आपको सही लगा, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये सिर्फ नाम का बन रहा है, तो उसको मत बाई कीजिए। आपको ढूंढना है उस स्टॉक को जो अभी भी हॉट स्टॉक नहीं हुआ है, लेकिन बाद में हॉट स्टॉक हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, ये ढूंढने के लिए आपको थोड़ा रिसर्च तो करना पड़ेगा। देखिए, आपको आसपास में पता चल जाएगा। मान लीजिए आपको मैगी खाना अच्छा लगता है, लेकिन आपके दोस्त को टॉप रोमन मैगी खाना अच्छा लगता है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने दोस्त का जो पसंद का कंपनी है उसको खरीदेंगे, या फिर आपको जो पसंद है वो खरीदेंगे? दोनों में से कौन सा ही नहीं। आपको देखना है क्वालिटी किसका अच्छा है। क्योंकि देखिए, अगर आप क्वालिटी स्टॉक ढूंढेंगे तो आज शायद वो नीचे होगा, लेकिन कल जब उसको असली वैल्यू उसका मिलेगा तो ज़रूर वो स्टॉक ऊपर जाएगा। तो पहला तो ये है कि आपको क्वालिटी स्टॉक ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे? आपको मार्केट सर्वे करना है। आप घर में कौन सा खाना खाते हो,
आप कौन सा टूथब्रश यूज़ करते हो, आप कौन सा बैग यूज़ करते हो, आपको कौन सा मूवी थिएटर पसंद है, आपको कौन सा रेस्टोरेंट पता है। इससे पता चलता है कि मार्केट में उसका वैल्यू क्या है। तो सेकंड, आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाएंगे उस टाइम के लिए ही सही वो स्टॉक स्टॉप होगा या नीचे आएगा। हाँ, हालांकि हर टाइम नहीं होता, लेकिन 70% केस में जब वो स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाता है तो उसका नियम हो जाता है कि एक ना एक बार उसको नीचे आना ही है। क्योंकि जब कोई स्टॉक ओवर वैल्यू होगा तो उसको एक बार नीचे आना ही होगा। तो आपको बस पहचानना है क्या वो सच में ओवर वैल्यू हुआ है या सही दाम पे चल रहा है। इसके लिए तो ज़रूर आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो उसका सही रीज़न ढूंढना है। ये मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि क्यों नीचे गया है, और आज बताएंगे क्यों ऊपर गया ढूंढना है। क्योंकि देखिए, अगर आपको सही रीज़न पता होगा तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ, जब तक ये रीज़न ख़त्म नहीं होगा तब तक आप उस स्टॉक को होल्ड करके रखोगे, आपको डर नहीं लगेगा। तो अगर आप किसी और के कहने पे वो स्टॉक ले रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप खुद के रिसर्च से वो स्टॉक लोगे तो आपको कॉन्फिडेंट रहेगा कि जब तक वो रीज़न ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप उस स्टॉक को छोड़ोगे नहीं। देखिए, इतना तक तो आपको क्लियर है। और एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत। आप जिस स्टॉक को ले रहे हो उस स्टॉक का जो सेक्टर है, उस सेक्टर का और जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखना है। देखिए, अगर सेक्टर परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो उस स्टॉक का परफॉर्म करने का क्षमता कम हो जाएगा, लेकिन अगर पूरा सेक्टर परफॉर्म करेगा तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक परफॉर्म करेगा। सेकेंड बात, अगर आप उस स्टॉक को ले रहे हो तो उसका कंपटीटर क्या कर रहा है, कौन से प्राइस पे है, क्या आप जो स्टॉक चूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा है, क्या आप उस स्टॉक को चूज़ कर रहे हो जो बहुत बढ़ गया है, या फिर आप उस स्टॉक को चूज़ कर रहे हो जो पहले तो अच्छा था लेकिन अब गिर गया है, या फिर आप उस स्टॉक को तो नहीं चूज़ कर रहे हो जो अभी तो अच्छा था लेकिन अभी कल एक खबर आएगा या फिर आ गया है, उसका कंपटीटर के पास ऐसा कुछ आ गया जिससे उसको मात देगा। मतलब स्टॉक चूज़ करने के लिए सिर्फ उस स्टॉक को नहीं, उस स्टॉक के कंपटीटर को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको पता चल गया कि उसका कंपटीटर से ज़्यादा ताकत इसमें है तो उस स्टॉक को ले लीजिए, और अगर पता चल गया इस स्टॉक से ज़्यादा और किसी दूसरा स्टॉक में उससे ज़्यादा पावर है तो उस पर फोकस कीजिए। और अगर आप जिस स्टॉक को चूज़ कर रहे हैं तो तुरंत मत लीजिए, उसको गौर कीजिए, पहले उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसका वॉलेटिलिटी देखिए, उसका हर एक बात को नज़र कीजिए, क्या वो बहुत वॉलेटाइल है या फिर वो धीरे धीरे चलता है, कैसा उसका हालत है। और एक बात ध्यान रखना कि अगर वो स्टॉक आप लेना चाह रहे हो तो किस प्राइस पे ले रहे हो। जिस प्राइस पे वो बार बार घूम के आ रहा है, जिस प्राइस पे वो बहुत महंगा है, या फिर जिस प्राइस पे वो बहुत सारे बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में इस सारे बातों का ध्यान कैसे रखना चाहिए हम ज़रूर बताएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करना होगा, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, जानेंगे कैसे शेयर मार्केट में बहुत अच्छा स्टॉक चूज़ करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, और मैं आशा करता हूँ आप बहुत जल्द सीख जाओगे इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। तो मैं मृत्युंजय आज विदा लेता हूँ। और एक बात, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास बहुत जल्द पहुँच जाए। चलिए बाय बाय।